इंस्पेक्टर प्रधान ही है। नमस्ते भैया, दिवाली मुबारक हो। नमस्ते भाभी, आपको भी दिवाली मुबारक हो। ये लो बलदेव आ गया। बलदेव, भाभी का फोन। अरे इस वक्त बेगम साहिबा के अलावा कौन है? यस डार्लिंग, क्या हुक्म है मेरे लिए? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। अरे बस यूं कपड़े बदले और यूं आपकी सेवा में हाजिर हुआ। मम्मी मुझे दो ना, डैडी से बात करनी है। लीजिए, अपने लाडली से बात कीजिए। हेलो डैडी। हाँ बोल बेटा। डैडी मेरे सारे पटाखे खत्म हो गए हैं, ढेर सारे पटाखे लेते आइएगा। पटाखे क्या, मैं तेरे लिए पटाखे की सारी दुकानें ला देता हूँ। प्रॉमिस? प्रॉमिस। जल्दी पैक सब्र से काम लो भाभी। होनी के हाथों में तो इंसान सिर्फ एक खिलौना है। मुझे उनके पास ले चलिए। अब हम इस खाने क्यों नहीं रह सकते? ये अगर सरकार ने तेरे डैडी को दिया था तो हमें यहाँ कौन रहने देगा? नमस्ते भाभी। नमस्ते। 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 हम आपको लेने आए हैं। हाँ भाभी जी, आप हमारे साथ ही रहेंगे। नहीं बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 2-4 दिन की बात होती तो और बात थी, यहाँ तो पूरी जिंदगी है। क्या बहन अपने भाई के घर जिंदगी भर नहीं रह सकती? भैया, मेरी जिंदगी का मकसद अब दीपक है। आपके दोस्त अपने बेटे को एक कामयाब इंसान बनाना चाहते थे, अब वो काम मैं करूंगी। आप चिंता न कीजिए, मैंने एक छोटे से घर का बंदोबस्त कर लिया है। नमस्ते बहन, अच्छे वक्त पर आई हूँ। मैं अभी शिव जी के मंदिर जा रही थी। हर सोमवार को जाती हूँ प्रसाद चढ़ाने, व्रत रखती हूँ ना। पर आजकल व्रत रखने का जमाना ही नहीं रहा। आदमी खाएगा क्या? फल पूछो तो 10 रुपए किलो, दूध 7 रुपए लीटर, वो भी पानी मिला। हाँ, पानी से याद आया, यहाँ सुबह 5 से 7 तक पानी आता है। एक बड़ा सा ड्रम ला के रख लेना। बाकी यहाँ कोई लफड़ा नहीं। रत्ना की बस्ती में सिर्फ रत्ना बोलती है, बाकी सबके मुंह पर ताला। अरे ताले से याद आया, तुम्हारी चाबी तो घर में रह गई। माँ, ये रही चाबी, ये मेरी बेटी तारा। अच्छा, ये दे दो मासी। अच्छा, ये भी आपके साथ है? हाँ, ये मेरा बेटा है। मेरा नाम दीपक है। दीपक? फिर तो हम दोनों साथी हैं। कैसे? दीपक कभी जलता है? रात को। हाँ बाबा, हम सब साथी हो गए। चलो चलो दीपक। अरे दीपक, शाम से इस खिड़की के पास खड़ा क्या सोच रहा है? माँ, ये घर कुछ अजीब सा लगता है। क्यों? देखो ना, कितना बन सा है। गर्मी लगती है, हवा तो चाहिए। बेटा, हमें हवा गर्मी से बचने के लिए नहीं, सांस लेने के लिए चाहिए। और तुम्हारे डैडी के बाद तो हर सांस भारी हो गई है। तू जब बड़ा हो जाएगा, पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बनेगा, ढेर सारा रुपया कमाएगा, तो हमें एक अच्छे से घर में रखना, बड़े घर में रखना। रखा ना? हाँ माँ, जरूर रखूंगा। आज शाम को घर आने में मुझे देर हो जाएगी। खाना बनाकर रखा है, भूख लगी तो गर्म करके खा लेना। क्यों माँ, देर क्यों हो जाएगी? बोलो ना माँ, कहाँ जा रही हो? तुम ये जानकर क्या करोगे? कुछ नहीं माँ, ऐसे ही पूछ रहा था।
नहीं बेटा, अगर मैं तुम्हें बताना चाहती तो खुद बता देती। जबरदस्ती कभी किसी से कुछ नहीं पूछते। सॉरी माँ, मैं इस बात को हमेशा याद रखूंगा। आज बड़ी देर से आए हो? नहीं तो रोज इसी वक्त आता हूँ। शाबाश शाबाश। शाबाशी किस बात की? रोज ठीक वक्त पर घर आने की और इसी तरह आना। हाँ माँ, आज हमारी सारी क्लास चिड़ियाघर देखने गई थी। मैंने भी मौसी को यही कहा। क्या कि तुम चिड़ियाघर से आए हो? तो इसमें हंसने की क्या बात है? मौसी पूछो इसकी पूंछ कहाँ है? अच्छा, तो ये बंदरिया की शरारत थी। यही तेरे पीछे लगाता हूँ। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बस बस बाबा बस। नहीं दीपा, ये तुम्हारे डैडी की निशानी है। तुम्हारे जन्म पर उन्होंने मुझे दिया था और कहा था जिस तरह इसमें फूल खिलकर खुशबू फैलाते हैं, उसी तरह हमारे दीपक के चरित्र की खुशबू सारे जग में फैले। उनके इस अरमान को पूरा करना है बेटा। हमेशा इसे ख्याल से रखना। हाँ माँ, मैं इसे हमेशा संभाल के रखूंगा। आज से मैं इसमें फूल सजाऊंगा। दीपक, ओ दीपक, जल्दी आओ। क्या हुआ मौसी? कॉकरोच। ना मौसी, मैं मार देती हूँ। नहीं नहीं, मारो मत। अरे तू खड़ा हंस रहा है, चल पकड़ इसे बाहर कर दे। पर इसकी मूंछ पकड़। मैं मुट्ठी खोल रहा हूँ। 1 नहीं 2 3। अरे कहाँ गया? तारा की नाक में घुस गया। तारा, अरे स्टूल पकड़ना ठीक तरह से। जल्दी करना। ए तारा, तू डिस्को डांस कर रही है क्या? नाच खुद रहा और डांटता मुझे। 10 मिनट से कीला नहीं ठोका जा रहा। चल नीचे उतर, मैं लगाती हूँ। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ठहर ठहर, अरे छोड़ेगा तो तब जब मुझे पकड़ेगा। अच्छा। अरे प्रधान भाई साहब। नमस्ते भाभी। नमस्ते, आइए आइए। नमस्ते अंकल। जीते रहो। दीपक, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही बेटा? इसी साल बीए पास किया है। ओह, यू हैव बिकम ए बिग बॉय नाउ। ये रही डिग्री। अरे वाह, वेरी गुड। भाई साहब मैं चाय बना लाती हूँ। नहीं भाभी, चाहे फिर कभी सही। अब तो मेरा ट्रांसफर इसी शहर में हो गया। अच्छा? हाँ भाभी, मेरी तरक्की हो गई है। मैं डीएसपी बन गया हूँ। ओह, बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। बैठिए ना। हाँ बेटा, अब क्या इरादा है? आगे पढ़ोगे? नहीं अंकल, बहुत बोझ बन चुका हूँ माँ पर। अब बेटा काम करेगा और माँ आराम। वेरी गुड। अंकल, आप मुझे अपने डिपार्टमेंट में ले सकते हैं? क्यों नहीं, लेकिन शायद भाभी तुम्हें पुलिस में भर्ती नहीं होने देगी। भाई साहब, मैंने दीपक को कभी किसी बात के लिए ना नहीं की। ये जो भी करना चाहे, जो भी बनना चाहे, इसकी मर्जी पर है। मुझे तो बहुत खुशी होगी अगर ये पुलिस अफसर बने। अपनी डैडी के लिए तो ये इसकी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। मुझे बहुत खुशी हुई दीपक। अपनी ट्रेनिंग के दौरान तुमने अपने साथियों और सीनियर से इज्जत पाई। मुझे यकीन है अपने पुलिस कैरियर के दौरान तुम इससे भी ज्यादा इज्जत और शोहरत पाओगे। बेस्ट ऑफ लक माय बॉय। थैंक यू सर। माँ,
कितना अच्छा लग रहा है इस वर्दी में तू। आशीर्वाद दो माँ कि इस वर्दी की इज्जत रखने में मैं कभी पीछे न रहूं। माँ की तो हर सांस बेटे के लिए आशीर्वाद बनकर ही निकलती है। एक बात याद रखना, अपनी कामयाबी पर हमेशा नाज करना, गुरूर नहीं, और अपने फर्ज को सबसे ऊंचा दर्जा देना, हर रिश्ते से बढ़कर। आशीर्वाद इधर भी मिलेगा। नहीं छूना चाहते तो हम तुम्हें छूकर आशीर्वाद देते हैं। जल्दी से तरक्की करो बच्चा और इंस्पेक्टर से हवलदार हो जाओ। अरे बेवकूफ, हवलदार इंस्पेक्टर से नीचे होता है। तो थानेदार हो जाओ, लेकिन कोतवाली में, घर में नहीं। घर में क्यों नहीं? घर में एक थानेदार नहीं पहले से मौजूद है। क्यों मसी? थानेदार नहीं? जरा मैं भी देखूं। साहब, उन कार चोरों को रिमांड के लिए अदालत में लेकर जाना है। हाँ ठीक है। तुम्हारे साथ और कौन जा रहा है? ठंडाराम सर। ठंडाराम? जी। आ गया शाम का ठंडा, लेकिन कानून का झंडा और मुजरिमों के लिए डंडा। ये सब क्या है? ये इसे हिंदी में शस्त्र कहते हैं, उर्दू में वस्त्र कहते हैं। छुरी, चाकू, तलवार, कुछ भी कह लीजिए सरकार, मगर कितनी तेज है धार, खून की पूरी गारंटी। मैं इस आदमी के बारे में पूछ रहा हूँ। आदमी? ये आदमी है, आदमी के रूप में भेड़िया है। इसको कहते हैं अंधा कानून। अयो, हम अंधा कानून नहीं है जी साहब, मेरा नाम गुंडप्पा है। गुंडप्पा। गुंडप्पा, इसका मतलब है गुंडों का अब्बा। क्या ये चाकू तेरा नहीं है? मेरा है जी। तू इसको पत्थर पर तेज नहीं कर रहा था? किसके लिए? आपके लिए। सरकार आपकी तरफ बढ़ा रहा है। इधर नहीं साहब, आपकी तरफ नहीं बढ़ा रहा था, मेरा दुकान है जी। दुकान सर खोपड़ी। साहब, इसे जाने दो। इसे जाने दो। जा। अरे सरकार इसको जाने दो। जाने दो इसे। अरे सरकार, दिन भर में एक ही तो कातिल मिला था और इसको भी छोड़ दिया। अरे सरकार, इसको छोड़ दिया आपने। हवलदार? यस सर। तुमको बुलाते हैं। तुम अपने साथ किसी और को अदालत ले जाना। जी। और हाँ सुनो, सुनो, बागली साहब मेरे लिए कोई फाइल छोड़ गए होंगे। नहीं साहब, मुझे कुछ नहीं बोला, वो रेड पर चले गए। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। था सबूत के साथ मुजरिम को पकड़ कर लाया था, लेकिन मुजरिम को छोड़कर साहब आपने मेरा ग्रेड गिरा दिया। मेन रोड पुलिस स्टेशन। यस सर। व्हाट? ओह माय गॉड। यस सर। क्या हुआ साहब? बागली साहब का मर्डर हो गया। ओह, वो आगले साहब का मर्डर। भाई साहब क्या हुआ? अरे भाई मेरे को नहीं मालूम, चाहे कोई लफड़े कोई नहीं। इसमें से गोली कुछ ही देर पहले चली है। कुछ पता चला? मैं तो भीड़ देखकर रुक गया साहब और फौरन आपको टेलीफोन कर दिया। इंस्पेक्टर साहब पर गोली किसने चलाई? साहब, मैं कुछ नहीं जानता। तुम्हारे सामने सब कुछ हुआ और तुम कुछ नहीं जानते? साहब, मैं अगर कुछ कहूँ तो नहीं, मैं किसी से दुश्मनी मोल नहीं ले सकता। और तुम पुलिस से दुश्मनी ले सकते हो जो अपनी जान पर खेल जाती है? ये मत भूलो कि एक दिन तुम्हें भी पुलिस की जरूरत पड़ सकती है, और उस दिन अगर पुलिस ने कह दिया कि हम किसी से दुश्मनी नहीं ले सकते तो एक काली एम्बेसडर कार से गोलियां चली और वो लोग वहां में भाग गए, लेकिन इंस्पेक्टर साहब ने भी गिरते गिरते कार पर गोली चलाई, लेकिन वो गोली टायर की बजाय नंबर प्लेट पर लग गई। नंबर प्लेट? हरामजादे, मैंने तुमसे कहा था ना कि नंबर प्लेट बदल देना। अब जाओ उसे ढूंढ लाओ। अगर वो नंबर प्लेट पुलिस के हाथ लग गई तो मैं तो फांसी पर चढ़ूंगा ही, रावत सिंह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। पकड़ लो इसे। बताता हूँ, नंबर प्लेट लाने के लिए ये जग्गू ने कहा था। झूठ! गोली तुमने चलाई थी? मैंने नहीं चलाई थी, गोली जग्गू ने मारी थी। कौन जग्गू? कहाँ रहता है? मुझे नहीं मालूम,
मुझे स्टेशन में मिलने के लिए। कौन सा क्लब? कौन सा क्लब? सिल्वर 83। जवानी खो जाएगी, सारी जिंदगी ये धुआं हो जाएगी। दिल को चाहे कर लो, जैसे चाहो जिलो। इस दिल में लाखों बातें हैं, हर गिनती की सादे हैं। Good time, good time। खुशबू के जैसी ये जवानी खो जाएगी, सारी जिंदगी ये धुआं हो जाएगी। दिल जो चाहे कर लो, जैसे चाहो जिलो। इस दिल में लाखों बातें हैं और गिनती की साजें हैं। जवानी खो जाएगी, सारी जिंदगी ये धुआं हो जाएगी। दिल जो चाहे कर लो, जैसे चाहो जिलो। इस दिल में लाखों बातें हैं और गिनती की सांसें हैं। Good time, good time। मन तोड़ेंगे, पकड़ा तो फिर ना छोड़ेंगे। देखते हजारों तुम जैसे, बिजली पकड़ोगे कैसे। बातें ये छोड़ दो हमदम, जिलो जब तक दम में दम। Good time, खुशबू के जैसी ये जवानी खो जाएगी, सारी जिंदगी ये धुआं हो जाएगी। दिल जो चाहे कर लो, जैसे चाहो जिलो। इस दिल में लाखों बातें हैं और गिनती की सांसें हैं। Good time, मैं तुम्हें इंस्पेक्टर वागले के खून के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। मेरा कार्ड।
अब ये कार्ड तुम मुझे उठा कर दोगे। इससे मैं निपट लूं। तो चलोगे ना पुलिस स्टेशन? ट्रक कहां से आ रहा था? मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरी ड्यूटी से ट्रक को चेक नाका पार कराने की थी, और जब उस इंस्पेक्टर ने ट्रक रोकने की कोशिश की तो मैंने उसे गोली मार दी। चेक नाके के बाद ट्रक कहां गया? मुझे नहीं मालूम। ट्रक में था क्या? मुझे ये भी नहीं मालूम। ट्रक किसका था यह भी तुम्हें मालूम नहीं होगा? मुझे सिर्फ ऑर्डर मिलता है। कौन देता है ऑर्डर? रावत सिंह। कहां रहता है? नहीं मालूम, हमने आज तक उसकी शक्ल नहीं देखी। तो फिर तुम्हें पैसे कौन देता है? कभी कोई, लेकिन नाम रावत सिंह का लेता है। ये ठीक ही कह रहा है सर, नाम रावत सिंह ही है। मैं आरटीओ ऑफिस से पता लगा के आया हूँ। गाड़ी नंबर MET 2221 रावत सिंह के नाम पर ही रजिस्टर्ड है, और पता भी वही लिखा हुआ है, चिलमन क्लब का, जिसको आपने सील किया है सर। ठंडाराम, तुम इस पिस्तौल को CID ऑफिस में जमा करवा देना। उनसे रिपोर्ट मिलेगी कि इसका लाइसेंस किसको इशू किया गया और कब। हाँ? ओके। यस सर। कार का पहला मालिक दीनदयाल था। जी हाँ, मैं ही दीनदयाल। कहिए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? बैठिए। शुक्रिया। दीनदयाल जी, मैं आपके पास एक एम्बेसडर कार के सिलसिले में आया हूँ। पर मेरे पास तो कोई एम्बेसडर कार नहीं। कार आपने 10 मई सन 1981 में किसी रावत सिंह नाम के आदमी को बेची थी। रावत सिंह? नहीं, मैं इस नाम के किसी आदमी को नहीं जानता। याद कीजिए, जब आपने कार बेची थी उसका रंग काला था, काले रंग की एम्बेसडर। हाँ, याद आया। एक काले रंग की गाड़ी थी तो सही, और मैंने उसे बेचा भी था एक काले से आदमी को। तब तो आप उसका नाम पता जानते ही होंगे। नहीं, मुझे उसका नाम पता कुछ याद नहीं। आदमी, उसके चेहरे पर चेचक के दाग थे। पतला चुड़ा आदमी था, इकेरे बन का, छोटा सा, ये को 5 फुट का तो होगा। और हाँ, खांसता बहुत था, ऐसा लगता था दमे का मरीज। दमे का मरीज? ऑर्डर। इस मुकदमे का फैसला सुनाने से पहले अदालत पुलिस डिपार्टमेंट और खास तौर पर सब इंस्पेक्टर दीपक वर्मा की बहादुरी की दाद देती है कि उसने जल्द से जल्द मुलजिम को कानून के सामने पेश किया। अदालत तमाम गवाहों के बयानात और पेश किए गए सबूतों को मद्देनजर रखते हुए मुलजिम जगदीश सिंह उर्फ जग्गू को पुलिस इंस्पेक्टर सुरेश वागले का कातिल मानते हुए सजाए मौत का हुक्म सुनाती है, टू बी हैंग्ड टिल डेथ। पुलिस डिपार्टमेंट ने तुम्हारे काम से खुश होकर तुम्हारे लिए एडिशनल इंक्रीमेंट मंजूर की। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। यह तो तुम्हें पता चली गया होगा कि तुम्हारा कलीग इंस्पेक्टर वागले किस केस को फॉलो करते करते मारा गया, लेकिन शायद तुम्हें यह नहीं मालूम कि ये गैंग कितना बड़ा है और इस रैकेट में कितना रुपया है। अभी अभी इंफॉर्मेशन मिली है कि 10 टन अफीम, जिसकी कीमत हिंदुस्तान में 2 करोड़ रुपया है,
हीरोइन में बदलकर बाहर के मुल्कों में भेजी जाएगी। इससे उनको 50 गुना फायदा होगा। यानी हीरोइन 100 करोड़ रुपए में बिकेगी? हाँ, जिसका मतलब है हीरोइन नाम का जहर करोड़ों लोगों के खून में जाएगा। करोड़ों लोग जिस्मानी और दिमागी तौर पर आपाहज हो जाएंगे, लाइलाज हो जाएंगे। तो फिर हम इस अफीम को देश के बाहर जाने से क्यों नहीं रोकते? That's what we want. कल क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स की मीटिंग है। मैं चाहता हूं कि तुम वो मीटिंग अटेंड करो। श्योर सर, इट विल बी एन ऑनर टू मी। अरे तुम आ गए? माँ मेरी तरक्की हो गई। सच? हाँ माँ। भगवान तुम्हें और तरक्की दे। माँ ये तेरे लिए। झुमके? अरे पगले, इन्हें पहने क्या मैं अच्छी लगूंगी? माँ तुम्हें मेरी कसम, मैंने हमेशा तुम्हें अपने जेवर बेचते हुए देखा है, आज पहनते हुए देखना चाहता हूँ। मेरी खुशी के लिए। आगे से अपनी कसम कभी मत देना। थैंक यू मामा, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ, तुम जल्दी से गर्मा गर्म चाय बना देना। मौसी, अरे वाह, कितने खूबसूरत झुमके हैं। दीपक लाया है। उसकी पसंद इतनी अच्छी कैसे हो गई? क्यों, उसकी माँ की पसंद अच्छी नहीं है क्या? अरे तेरे लिए तो जेवर मैं खुद पसंद करूंगी। बस एक बार तू मेरी बहू बनकर आ जा। माँ, माँ, अरे बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तू दीपक के घर से आ रही है ना? हाँ। मुझे भी दीपक बहुत पसंद है। साहब साहब, बहुत तेज है, बहुत तेज है, बहुत तेज है। क्या? अरे कुछ तो साहब, बोलो। अरे क्या बोलूं साहब, इतनी तीखी, इतनी गरम, इतनी ठंडा गरम। राम। अरे क्या ठंडा राम, अजी उसको देखकर तो ठंडा राम का डंडा भी ठंडा हो गया। ये मेरे बस का रोक नहीं है, ये आपका काम है, आप संभालो। किसकी बात कर अरे रहे हो? मैं कम इन? इंस्पेक्टर साहब, आपका ये आदमी मेरी रिपोर्ट लिखने को तैयार नहीं। क्यों? यूं कि सर इनकी रिपोर्ट नहीं है बल्कि शैतान की आंत है, इतनी लंबी है। क्या लंबी है? मैंने से कहा था आज चोरियां होती है, लोगों की जेब काट ली जाती है, बच्चे गुम हो जाते हैं, कारें गुम हो जाती है। क्यों? देखिए पूरी रोड इंस्पेक्टरी है। बताइए सर, दुनिया भर की फिक्रें हैं इनको। आपकी अपनी शिकायत क्या है? अपनी क्या है? माफ कीजिएगा, अपनी बताइए। सर इनकी बहुत प्यारी सी चीज गुम हो गई है। अच्छा अच्छा, बैठिए। बैठिए बैठे, वो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं मैं हवलदार हूँ, ये इंस्पेक्टर हैं। क्या गुम हो गया आपका? मेरा स्वामी। मुझे क्या देख रहे हैं? आप गलत मत समझिए, पुलिस की नजर से देख रहे हैं। सच कितना है, झूठ कितना है, आई मीन के ये जवाब देंगे। आप उनका नाम पता वगैरह लिखवा दीजिए, FIR लिख लो। अरे साहब मैं तो ठंडा हो गया हूँ, मैं क्या FIR लिखूंगा, अब आप ही लिख लीजिए। मैं पेन देता हूँ। नहीं पेन नैन है माँ, नहीं पेन है। क्या नाम है? स्वामी। आप पति देव भी लिख सकते हैं सर, आई मीन के हस्बैंड लिख लीजिए। ठंडा राम। मैं ठंडा हूँ सर, वो गर्म है, आई मीन के शनाख्त? मेरा मतलब है रंग कैसा है? कद? रंग सफेद, बिल्कुल दूध जैसा। अंग्रेज स्वामी लगता है। ठंडा राम, तुम बाहर जाओ। गेट आउट। समझ गए साहब, आउट के गेट, गेट के आउट। अच्छा ये बताइए, आंखें कैसी हैं? काली, नीली या काली? आपकी आंखों जैसी? उम्र? 2 साल। ओहो, आपसे 2 साल बड़े हैं? जी नहीं, उसकी उम्र 2 साल है और कद 11.5 इंच। क्या कह रही हैं आप? मैं ठीक कह रही हूँ, लिखिए। जी। कपड़े क्या पहने थे? कपड़े क्या पहने थे? क्यों हंस क्यों रही हैं आप? आप क्यों हंस रहे? आपको देखकर। आप जब हंसती हैं ना, बहुत खूबसूरत लगती हैं। जैसे मेरा कुत्ता। कल रात को तो बिस्तर पर दौड़ लगा रहे थे। आप बकते हो।
सर मैं आई विटनेस हूँ। मैंने सुबह को आपके कमरे में देखा, आपके माथे में पसीना था, आपके चेहरे पे पसीना था, आपके धक धक कर रहा था, इनके दिल पर पसीना था। ठंडा राम। मैं ठंडा हूँ, लेकिन सर था। अच्छा पूजा जी नमस्ते, आप पुलिस स्टेशन आकर रजिस्टर साइन कर दीजिएगा। चलो। जी मेरा नाम दीपक है। मिस्टर दीपक, आई एम सॉरी, मेरे कारण आपका वक्त बेकार गया। नहीं। लेकिन ये कुत्ता मेरा नहीं है। तो फिर किसका है? शू का है? दरअसल शाम को मेरा कुत्ता 7 वाले बंगले में बंद हो गया था। स्वामी। स्वामी लगता है दोनों जुड़वा भाई हैं, खो गए थे, मिल ये लीजिए आपका कुत्ता। बदबू हो गई मुझे तो पूरी। आज तो प्यार के नाम पर जाने नहीं दूंगी तुझे काम पर। अरे आज तो प्यार के नाम पर जाने नहीं दूंगी तुझे काम पर। इस पल से ही जाए ले आई है जवानी उस मकाम पर। आज तो प्यार के नाम पर जाने नहीं दूंगी तुझे काम पर।
नजर न लगे, कितनी खूबसूरत लग रही है साड़ी में। दीपक देखेगा तो देखता ही रह जाएगा। क्या देखता रहूंगा माँ? खुद ही देख लेना। बोल ना माँ, कौन है? अरे भाई, अपनी तारा है ये। तारा? ओहो माँ, ये तारा तो बिल्कुल चांद बन गई। हाँ ए तारा, क्या बात है? कोई तुझे देखने आ रहा है क्या? माँ, सोचता हूँ शादी कर लूं। सच? हाँ माँ, एक लड़की है, बिल्कुल चांद का टुकड़ा। तुझे पसंद है? बहुत, लेकिन शादी के लिए हाँ ही नहीं करती। तू पूछेगा तभी तो हाँ बोलेगी। कल ही पूछ लेता हूँ। हेलो, मेन रोड पुलिस स्टेशन। मैं रीगल सिनेमा के पास से बोल रही हूँ। रीगल सिनेमा? कौन सी पिक्चर चल रही है? मैं आ रहा हूँ। किसी ने मेरी सोने की चेन निकाल ली है। सोने की चेन निकाली है? कहाँ से निकाली है? गले से। और कहाँ से? गले से और कहाँ से, मगर निकाल तो ली है। इसका फोन है ठंडाराम। सर, कोई चेन के लिए बेचैन है। हेलो, वहाँ दीपक साहब नहीं है क्या? जी हाँ, मैं दीपक बोल रहा हूँ। कौन बोल रही हैं आप? दीपक, मैं पूजा। यहाँ रीगल में शो खत्म होते ही किसी ने मेरी सोने की चेन निकाली। मैंने उस आदमी को पकड़ा भी, लेकिन वो मुझे चाकू मारने की धमकी देकर भाग गया। तुम उसे पहचान सकती हाँ जी। गुलाबा चेन स्नैचर्स गैंग की लिस्ट देना। लिस्ट की क्या जरूरत है साहब? कुट्टी दादा परसों ही जेल से बाहर आया है। ये उसके गैंग का पहला बैंग है। कौन कुट्टी दादा? कुट्टी दादा, उसने अच्छों की छुट्टी कर दी है साहब। बहुत ही भयंकर आदमी है। उसके यहाँ पुलिस, मेरा मतलब है कि शरीफ आदमी जाते हुए कांपता है साहब। किस गली में रहता है? 4 वाली गली है साहब। मगर आप 4 वाली गली। कुट्टी कहाँ रहता है? कहाँ तो सजा तेरे जुर्मों की। सजा? मुझे? अपनी मौत को? वो चेन कहाँ है जो तुम्हारे आदमियों ने रीगल सिनेमा के पास से उड़ाई है? ओ, वो चेन? माफ कर दो मुझे। मैं सब इंस्पेक्टर दीपक वर्मा हूँ। आधे घंटे के अंदर सारी की सारी चेनें पुलिस स्टेशन पहुंचनी चाहिए, समझे? ये लो तुम्हारी चेन। क्या देख रही हो? शक्ल सूरत से तो तुम बिल्कुल ऐसे ही लगते। कैसे? जो तुमने उस गुंडे के साथ किया। वो तो कानून का रूप था, वैसे मेरा प्यार का रूप अलग है। वो भी मैंने देख लिया। अच्छा, पसंद आया तो कर लो अपने अंकल से शादी की बात। इतनी जल्दी? भाई तुम्हें ना हो, लेकिन मुझे तो है। ठीक है, मैं आज ही अंकल से बात कर लेती हूँ। दीपक साहब यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं रहते हैं। मौसी, कोई आपसे मिले हुए हैं। आइए, अंदर आइए।
ओहो सेठ जी, आप आइए आइए, प्लीज कम। माँ, ये है सेठ दीनदयाल जी, शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन। नमस्ते। और ये पूजा। नमस्ते। वो मैंने कहा था ना। बहन जी, मेरी एक ही भतीजी, इसकी खुशी में मेरी खुशी। मैं पूजा के लिए दीपक का हाथ मांगने आया। अब बेटी 5 हो। ए तारा, कहाँ जा रही है तू? सेठ जी, ये है तारा, मेरे बचपन की साथी, हमारे पड़ोस में ही रहती है। इस घर को भी अपना ही घर समझती है। गुड, वेरी गुड। तो बहन जी, आपने पूजा को स्वीकार किया, लीजिए, मुंह मीठा कीजिए, लीजिए ना। शुक्रिया। लो बेटा, तुम ही लो। हाँ 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 सेठ जी, पहले इसे दीजिए, वरना जिंदगी भर ताने देते रहेंगे। लो बेटी। नहीं। अरे खाना। हाँ।
ये क्या? तुमने तो दुल्हन का रूप ही नहीं देखने दिया मुझे। क्यों? शक्ल तो वही है जो पहले थी। हाँ, सुबह से वो जेवर लादे लादे थक गई थी। तुम कहो तो फिर पहन लो। अरे नहीं नहीं, मुझे जेवरों की नहीं, तुम्हारी जरूरत है। अच्छा जी, मैं जरूरत हूँ? तुम क्या जानो तुम क्या हो मेरे लिए। पूजा, तुम मेरे दिल के साथ साथ इस घर की भी मालकिन हो, लेकिन ये घर मेरी माँ का है। मैंने कब कहा? हाँ, सिर्फ सुनो। मैं जानता हूँ कि आजकल के जमाने में सास और बहू की नहीं बनती, लेकिन मेरी माँ ऐसी हैं जिनका आज तक किसी के साथ झगड़ा तो क्या, बहस तक नहीं हुई। मुझसे भी नहीं। ए, तुम मुझे झगड़ू तो नहीं समझते ना? तुम झगड़ालू हो भी तो मुझे कोई एतराज नहीं। तुम रोज झगड़ा करो, सुबह शाम रात दिन, लेकिन मेरे साथ, सिर्फ मेरे साथ। माँ, शाम की चाय अंकल के साथ पीकर हम वहीं से घूमने जाएंगे। अच्छा। खाना भी बाहर खा लेंगे। ठीक है, लेकिन रात को ज्यादा देर ना करना। कल सुबह बहू को जल्दी उठना है। पूनम मासी है ना, कह रही थी वो भी मेरे साथ मंदिर चलेगी। अच्छा। दीपक, मैं तैयार हूँ, चलो चले। नहीं दीपक, ये तुम्हारे डैडी की निशानी है। हाँ माँ, मैं इसे हमेशा संभाल के रखूंगा। कहीं लगी तो नहीं? नहीं माँ जी, आई एम सॉरी। मैं उठा देती हूँ। नहीं नहीं, रहने दे, तुम लोग जाओ, मैं उठा देती हूँ। देखा, मैंने कहा था ना हाथ जल जाएगा। क्या कहा था? मैं जानती हूँ आपको मेरा कोई काम पसंद नहीं आता। ला, जब से वो फूलदान मेरे हाथ से टूटा है, आप मेरी हर बात को टोकती रहती हैं। आखिर वो फूलदान मैंने जानबूझकर तो नहीं तोड़ा था। मुझे तो लगता है आपको मेरे इस घर में रहना पसंद ही नहीं। चुप कर बेटी, ले पहले घी लगा ले, नहीं तो छाले पड़ जाएंगे। रहने दीजिए। अरे मौसी, तुम क्यों उठा के ला रहे हो? कोई टैक्सी, स्कूटर, रिक्शा वगैरह नहीं मिला क्या? अरे कितना इंतजार किया, लेकिन कोई रुकता ही नहीं। फिर सोचा घर में बहू इंतजार कर रही होगी, बहुत देर हो गई है, पैदल ही चली आई। अरे बहू, एक गिलास पानी तो ला दे। रुको मौसी, मैं लेके आती हूँ। अरे रहने दे, वो ला रही है। क्या बात है माँ जी, आप इतनी थकी हुई क्यों हैं? अरे ये मुझे स्कूटर वाले यहाँ तक आने को ही तैयार नहीं, दूर दूर का भाड़ा मांगते हैं। इसीलिए मौसी सारा सामान खुद ही उठा लाई। कितनी बार कहा है इस घर में एक नौकर रख लो, मगर कोई सुने तब ना। खुद भी तकलीफ उठाती है और दूसरों का भी जीना हराम। हाय राम, प्यास जल जाएगा। अच्छा मौसी, मैं चलती हूँ। अरे थोड़ी देर बैठना, आजकल तो तू दिख। माँ जी, वहाँ मसाला रखा है, जरा दे दीजिए मुझे। बैठो मौसी, मैं देख के आती हूँ। ये लहसुन भी सब्जी में डालूगी? हाँ, क्यों नहीं डालना चाहिए क्या? नहीं, मैंने तो इसलिए कहा क्योंकि दीपक लहसुन नहीं खाता ना। वो क्या खाते हैं क्या नहीं खाते, मुझे तुमसे ज्यादा पता है। मैं उनकी पत्नी हूँ। मुझे अपने घर में किसी की नोक-झोंक बिल्कुल पसंद नहीं। अरे पर इसने कोई बुरी बात तो नहीं कही? इससे जो भी बात करनी है अपने घर में जाकर करें, मेरे मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं। और सच पूछिए तो मुझे इसका यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं। पर बहू, ये तो बचपन से यहाँ आ रही। माँ जी, मैं जानती हूँ आप दीपक की शादी इससे करना चाहती थी, लेकिन अब जब मैं घर की बहू हूँ, मुझे इसका दीपक के साथ बात करना भी। खैर, आपको तो मेरी बात बुरी लगेगी ना। तारा, क्या हुआ? माँ, तारा रो रही थी। मुझे नहीं मालूम, अपनी बीवी से पूछो।
पास आओ ना। पास ही तो हूँ। झगड़ा करने के लिए और भी पास आना पड़ता है। प्लीज, मेरा मूड नहीं है। अच्छा बाबा, कुछ बात तो करो। क्या बात करूं? और बात करने से फायदा भी क्या, जब तुम कुछ सुनना ही नहीं चाहते। मेरे साथ इस घर में जो बर्ताव हो रहा है सिर्फ मैं जानती हूँ। पर क्यों होता है, ये कभी सोचा है तुमने? मैं सोचूं? तुम्हारी माँ ना सोचे, जो हर बात पे मुझे टोकती रहती है। पूजा, जिस तरह तुम्हें माँ की कई बातें बुरी लगती हैं, हो सकता है उन्हें भी तुम्हारी कई बातें बुरी लगती हों। तुम दोनों अगर आमने सामने बैठकर बातें करो तो ये बहुत मामूली बात है, हल अपने आप ही निकल आएगा। तुम अपनी पत्नी के लिए कुछ नहीं करोगे? मैं माँ के लिए भी कुछ नहीं करूंगा। तुम दोनों के झगड़े में मेरा जज बनना मुनासिब नहीं। तो क्यों बोलते हो? कुछ बात करो। मैंने दोनों जैसे मर रही हूँ। बहू कहाँ गई थी? अंकल जी से मिलने। क्यों? तुम्हारे अंकल तो जुहू में रहते हैं ना? हाँ। लेकिन हम तो किसी आदमी के साथ कुलाबा की तरफ जाते हुए देखा। कौन था वो? अच्छा, तो अब मेरे आने जाने पर भी नजर रखी जा रही है। मैं किसके साथ गई थी मेरा अपना मामला है, और मैंने सुना है इस घर में कोई किसी के जाती मामले में दखल नहीं देता। ठीक है, नहीं पूछूंगी, लेकिन आज के बाद तुम मेरे पूछे बिना इस घर के बाहर कदम नहीं रखोगी। पूजा, मैं नाइट शो की टिकट लाया हूं, जल्दी से खाना बना लो, खाना खा कर जाएंगे। पूजा नहीं जाएगी। नहीं जाएगी? क्यों, क्या बात है? पूजा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत को कुछ नहीं हुआ है, मैंने मना किया है। जानना चाहते हो क्यों? मुझे नहीं जानना है। ये सीआईडी की रिपोर्ट आ गई सर। किस केस की बात कर रहे हो? अपने वागले साहब के मर्डर केस की बात कर रहा हूँ साहब। इसका मतलब है मुझे बनारस जाना पड़ेगा। बनारस? इसमें आपने ऐसा कौन सा पाप किया है कि गंगा स्नान करने आपको बनारस जाना होगा? ठंडाराम, इस रिपोर्ट में लिखा है कि जिस गन से इंस्पेक्टर वागले का खून किया गया वही गन बनारस बैंक के हेड कैशियर को बेची गई थी। मुझे वहां इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना पड़ेगा। नमस्ते, मैं गोपाल श्रीवास्तव हूँ, इस बैंक का हेड कैशियर। श्रीवास्तव जी, 3 साल पहले आपने चौक थाने में अपनी रिवॉल्वर की चोरी की रिपोर्ट लिखवाई थी। जी हाँ। वो रिवॉल्वर आपको मिल गई? जी नहीं। तो फिर आजकल आप रिवॉल्वर की जगह क्या इस्तेमाल करते हैं? ठंडाराम, नहीं। रिपोर्ट में आपने लिखवाया था कि चोरी आपके नौकर रावत सिंह ने की थी। जी हाँ। उसका हुलिया कैसा था? भारी भरकम शरीर और उस पर रीछ जैसे बाल। आपके पास कितने साल से नौकर था? जी यही कोई 3 साल से। पहले बड़ा शरीफ था, मगर साहब बाद में उसे जुए की लत पड़ गई। आपको कैसे पता चला कि वो जुआ खेलता था? एक बार उसने मेरे दूसरे नौकर की घड़ी 1 दिन के लिए उधार ली और जाकर मारवाड़ी के पास गिरवी रख दी, और साहब वो सारे पैसे जुए में हार गया। हाँ, आप मुझे उस मारवाड़ी का पता बता सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। लंका रोड पर सिर्फ एक ही तो मारवाड़ी की दुकान है। मारो धंधो तो ऐसे ही डूबे इंस्पेक्टर साहब। 4 साल पहले 100 रुपया लिया था, मूल और ब्याज मिलाकर 500 से भी ऊपर ठग गए। मिला क्या? ये घड़ी देखो, ये चांदी के पायल कितने के होंगे, और ये कोट मने तो लागे है कि हमारे कफन के काम आवे। ठीक कह रहे हैं आप। मेरा मतलब ये है कि बनारस जैसी जगह में आप जैसा रस निकालने वाला और कोट लपेट के बेबस हो जाए तो बनारस कहीं बात करे। ये फोटो किसकी है?
मैं क्या जानूं इंस्पेक्टर साहब, मुझे तो कोई अनारकली या पाकीज़ा मालूम हो रही है। छमछमा छम छम छम। चौखी बात करे है, मने भी नाचने वाली लागे है। दाल मंडी में जाके पूछो, सब पता चलेगा। इसका पता जानते हो? अरे बाबूजी, चंपा भाई मस्तानी को कौन नहीं जानता, लेकिन बाबूजी इनसे मिले के खातिर आपके बड़ा लंबा सफर तय करे के पड़ी। क्या मतलब? यही कोई 3 साल पहले बनारस छोड़ के बम्बई चली गई हैं और सुना गवा है कि आजकल बम्बई के पवन पुल का बाजार बड़े जोरों से गर्म किए हुए है। बम्बई? जानते हो? अरे बाबूजी, चंपा भाई मस्तानी को कौन नहीं जानता, लेकिन बाबूजी इनसे मिले के खातिर आपके बड़ा लंबा सफर तय करे के पड़ी। क्या मतलब? यही कोई 3 साल पहले बनारस छोड़ के बम्बई चली गई हैं और सुना गवा है कि आजकल बम्बई के पवन पुल का बाजार बड़े जोरों से गर्म किए हुए है। बम्बई? बहू, मैंने कहा था ना कि मेरी मर्जी के बगैर। हर बात में आपकी मर्जी नहीं चलेगी माँ जी। आखिर मैं भी तो इंसान हूँ, कोई कैदी नहीं जो दिन रात इस घर में बंद पड़ी रहूं। अगर हुक्म चलाने का आपको इतना ही शौक है तो चलाइए ना अपने बेटे पर। तो क्या तुम मेरी कुछ नहीं लगती? आपसे ज्यादा मुझ पर दीपक का अधिकार है और दीपक पर तुमसे ज्यादा मेरा अधिकार है। तो फिर दीपक पर अधिकार जताइए ना। आप मुझे पसंद कर रही हैं। पूजा, अगर इस घर में रहना हो तो जो मैं चाहूंगी वही होगा। नहीं, मैंने शादी की है, गुलामी नहीं। मेरी आजादी छीनने का किसी को हक नहीं। मैं जब चाहूंगी, जहाँ चाहूंगी जाऊंगी। आप कौन होती मुझे रोकने वाली? मैं कौन होती हूँ? पूछती है मैं कौन होती हूँ? सुन, मैं इस घर की माँ हूँ। ये घर मेरा है। यहाँ जो भी रहेगा मेरी मर्जी से रहेगा, समझी? आज ही बनारस से लौटा हूँ। पता चला कि चंपाबाई बंबई में ही है। उसके जरिए रावत सिंह को पकड़ना मुश्किल नहीं। ये केस मेरे कैरियर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन माँ और पूजा के रोज के झगड़ों ने मुझे परेशान कर रखा है। मुझे क्या सारी जिंदगी इसी तरह इस घर में मार खा खा कर गुजारनी होगी? मैं तो खुद ही हैरान हूं। जिस माँ ने इतने सालों में मुझे डांटा तक नहीं, उसका तुम तमाचा मारना क्यों? क्या वजह हो सकती है? तुम अपने आप से ही पूछो। मेरे साथ जो नाइंसाफी हो रही है उसकी वजह सिर्फ एक है कि मैं तुमसे शादी करके तुम्हारी माँ के घर में रहने आई। पूजा, तुम मुझे मजबूर करोगी तो मैं तुम्हारे लिए अलग घर ले लूंगा, लेकिन मुझसे ये उम्मीद कभी मत रखना कि मैं माँ को कुछ बोलूंगा। उनकी गलती हो तो भी नहीं? नहीं, मेरी माँ कभी गलत नहीं हो सकती। ठीक है, तो फिर मैं भी उस दिन का इंतजार करूंगी कि जिस दिन तुम खुद अपने मुंह से कहोगे कि गलती तुम्हारी माँ की है। हजूर, कुछ गाना वाने सुनेंगे या? और नहीं तो क्या पवन पुल में हवा खाने आए हैं? मेरा मतलब था हजूर, इसके अलावा भी कुछ। उसके अलावा भी? पकड़ लूं, धर लूं? नहीं, पर्दे में रहने दो। चुप रहो। चंपाबाई मस्तानी का कोठा जानते हो? चंपाबाई मस्तानी? पूरे हजूर, दे छना छन छन छना छन छन। ये
बाई मस्तानी, आप हैं आग तो ये है पानी, जरा मेहरबानी जरा मेहरबानी। ये जो उदास हैं इसीलिए उदास हैं, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, अगर आप चाहें तो। ठीक है, आप लोग मेरे कमरे में आइए। कमरे में आइए। अब कहो क्या कहना चाहते हो? हमने तो 4 पैक पीने के बाद ही होश आता है। तुम रावत सिंह को जानती हो? रावत सिंह? वो साला हलकट कमीना, साला मेरे हिस्से का पैसा खा गया। कैसा हिस्सा? बनारस में 3 साल पहले रावत सिंह के कहने पर मैं एक हवेली में मुजरा करने गई थी। हवेली का नाम याद है? पर कोई राय साहब थे जो पीकर बेहोश हो गए। रावत सिंह ने उनके मुंह पर तकिया रखकर उनकी सांस रोक दी। फिर क्या हुआ? फिर उसी रात हम लोग राय साहब की तिजोरी से सारा माल निकालकर बम्बई भाग आए। बम्बई? तुम उसका पता जानती हो? हाँ। चंपा भाई, बाहर से बच के आए। तोड़ दो, तोड़ दो। तमिलिया, शीशु उस कातिल की हो सकती है। फिर किसी किस्म के निशान नहीं मिले। इसका मतलब यह हुआ कि खूनी ने भागने से पहले बड़ी सफाई से अपने हाथों के सब निशान मिटा दिए, न मेन डोर पर न बेडरूम डोर पर, यहां तक कि इस पर भी कोई निशान नहीं। चंपाबाई जैसी इंपॉर्टेंट गवाह को खत्म करने का यह मतलब हुआ कि कातिल को हमारी स्कीम के बारे में पहले ही पता था। अच्छा, अब राय साहब की हवेली की तलाशी लेने के लिए मुझे दोबारा बनारस जाना पड़ेगा सर। बनारस में बहुत से लोग राय साहब के नाम से जाने जाते हैं। आर यू श्योर कि तुम्हें उसी राय साहब की हवेली मिल जाएगी जिसकी तुम तलाशी लेना चाहते हो? मुझे कोशिश करने दीजिए सर, जितने भी दिन लगे मैं सबूत लेकर ही वापस आऊंगा।
गुड आफ्टरनून सर। सर, चंपाबाई जिस हवेली में मुजरा करने गई थी उसके मालिक का पता चल गया है। कौन है वो? उसका नाम दीनदयाल था सर, लेकिन इंक्वायरी से पता चला है कि वो अचानक 3 साल पहले कहीं गायब हो गया। क्या कह रहे हो? जी हाँ सर, वो अब बनारस में नहीं है। मेरे लिए फर्दर ऑर्डर्स क्या है सर? माँ, पूजा। दीपक, अच्छा हुआ तुम आ गए। वो लोग पूजा को न जाने कहाँ ले गए हैं। कौन लोग? पुलिस वाले। कल रात प्रधान भाई साहब का फोन आया था। किस लिए? उन्हें डर था कि कोई हमारे घर पे हमला करने वाला है। पूजा और मेरी जान को खतरा है। जब तक तुम बाहर हो, उन्होंने सोचा कि हम दोनों उनके यहाँ के ठहरे। फिर क्या हुआ? फिर कल रात उन्होंने हमारे लिए जीप भेजी। हम दोनों जा रहे थे तो किसी सिपाही ने मेरे सर पे मारा और मैं बेहोश हो गई। सिपाही ने तुम्हारे सर पे मारा? हाँ, अभी कुछ देर पहले मुझे होश आया तो देखा मैं अपने घर में हूँ। तब से प्रधान भाई साहब को फोन करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन लगता ही नहीं। लग गया। हेलो, मैं इंस्पेक्टर दीपक बोल रहा हूँ। प्रधान साहब है? नहीं, वो 3 दिन से पूजापुर गए हुए हैं। क्या कह रहे हो? कल उन्होंने मेरे घर फोन किया था, ड्राइवर और जीप भेजी थी। नहीं साहब, डीसीपी साहब का ड्राइवर भी उनके साथ गया हुआ है। आई सी, थैंक यू। पूजा का खत? पूजा का क्या लिखा है? दीपक, तुम्हारी माँ को शायद पिछले जन्म का कोई बदला लेना है मुझसे। बात बढ़कर तमाचों पर आई और अब तो लगता है कि वो मुझे अपने समझती है। न जाने मुझे कब जहर दे दे या गला घोटकर मार डाले। अरे कुछ हमें भी तो बता, क्या लिखा है? मैं जल्दी मरना नहीं चाहती। ये घर छोड़कर जा रही हूँ। मैंने तुम्हें एक मर्द समझकर तुमसे शादी की थी, लेकिन तुम अभी तक माँ की उंगली पकड़कर चलने वाले एक बच्चे हो और बच्चे रहोगे। तू बोलता क्यों नहीं? मुझे नहीं पता था बात इतनी बढ़ जाएगी। कैसी बात? खुद ही पढ़ लो। सर, कंट्रोल रूम से भी खबर नहीं आई। ना ही कहीं कोई एक्सीडेंट हुआ है, ना ही कहीं से कोई लाश मिलने की खबर आई है। लेकिन सर, तलाश जारी है। हेलो, मेन रोड पुलिस स्टेशन। डीएसपी प्रधान है। हेलो सर। सब इंस्पेक्टर दीपक है? यस सर, डीएसपी साहब का फोन है। यस सर। दीपक, तुम मेरे ऑफिस चले आओ अभी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। यस सर। आओ दीपक। मेरे भाई साहब की आखिरी निशानी थी, हमारे खानदान की आखिरी कड़ी। उसे भी तुम्हारी माँ ने। मेरी माँ ने? अक्सर मुझसे कहा करती, तुम्हारी माँ ने उसका जीना हराम कर दिया। दिन रात के ताने, मारपीट। एक दिन तो मुझसे कहने लगे, ऐसे जीने से तो मर जाना अच्छा है, मैं खुदकुशी कर लूं। और वही हुआ। आखिर तुम्हारी माँ ने उसकी जान ले ही ली। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये लीजिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट। थैंक यू डॉक्टर। मौत कैसे हुई? बॉडी को पानी में फेंकने से पहले उसका गला दबा दिया गया था और उसी मुट्ठी में कुछ बाल और स्किन थी, जिससे ये पता चलता है कि मरने वाले ने अपने बचाव के लिए कातिल से हाथापाई भी की थी।
लेबोरेटरी में एक्जामिन करके ये कंफर्म किया गया है कि वो बाल मरने वाले के अपने बाल नहीं थे। पता नहीं चला तुम कब आए? अभी आया माँ। जरा वो अपने कान के झुमके देना, मेरे दोस्त को एक ज्वेलर को दिखाने सैंपल के लिए। अभी लाती हूँ। ये तो एक ही है। सैंपल के लिए एक काफी है। नहीं माँ, ऑर्डर देने से पहले दोस्त की बीवी दोनों पहनकर देखना चाहेगी। वैसे दूसरा देने में हर्ज क्या है? दरअसल कुछ दिन पहले दूसरा कहीं गिर गया। अगर तुम्हें मालूम था तो मुझसे छिपाने की क्या जरूरत थी? तू इतने प्यार से लाया था, मैंने सोचा तुझे पता चलेगा कि एक गुम हो गया तो तुझे बहुत दुख होगा। दुख तो बहुत हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, दूसरा बनवा दूंगा। ये बाल वही है जो मरने वाली के हाथ में पाए गए। यहाँ जो भी रहेगा मेरी मर्जी से रहेगा। न जाने कब मुझे जहर दे दे या गला घोटकर मार डाले। आखिर तुम्हारी माँ ने उसकी दलील? अरे अभी तक वर्दी नहीं उतारी। मैं इस वक्त ड्यूटी पे हूँ श्रीमती सुमित्रा देवी। क्या कहा? ये कैसी ड्यूटी है जिसने तुझे माँ बेटे का रिश्ता भुला दिया? कानून सिर्फ एक रिश्ता जानता है, जुर्म का रिश्ता। और श्रीमती सुमित्रा देवी, मैं तुम्हें मिसेस पूजा के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करने आया हूँ। पूजा का खून मैंने किया? ये तो क्या कह रहा है? मैं नहीं, सबूत कह रहे हैं। पहला सबूत मैं खुद हूँ। मैंने तुम्हें कई बार पूजा को डांटते और मारपीट करते हुए देखा। मैं गवाह हूँ कि तुम उसकी जान की दुश्मन बन गई थी। दूसरा सबूत, पूजा का लिखा हुआ वो खत जिसमें उसने लिखा था कि वो तुमसे डरती है कि तुम उसकी जान ले लो। तीसरा सबूत, पूजा की बंद मुट्ठी में फंसे वो बाल जो तुमसे बचने की कोशिश में उसके हाथ में आ गए। और चौथा सबूत है, मौका वारदात पर पाया गया तुम्हारे कान का एक झुमका। तुम्हारी होशियारी और चालाकी की दाद देनी पड़ती है सुमित्रा देवी। तुमने पूजा को खत्म करने का वो वक्त चुना जब मैं शहर में नहीं था। कमिश्नर साहब के फोन का नाम लेकर तुमने पूजा को अपने साथ घर से बाहर जाने के लिए राजी किया। अपनी स्कीम को कामयाब करने के लिए तुमने जगह भी वो चुनी जहां पूजा किसी को पुकारे कोई ना सुन सके। यही नहीं, तुमने पूजा का गला घोंटने के बाद उसकी लाश को पानी में फेंक दिया ताकि पुलिस इसे खुदकशी समझे। लेकिन कानून, मैं कानून को नहीं मानती। तू बोल, तू मेरे सर पर हाथ रख, बोल। तेरा दिल मानता है तेरी माँ खूनी है, बोल। तूने मेरी कोख से जन्म लिया है, तेरा बचपन मेरी गोद में खेला है,
तेरी जवानी मेरे आंचल में पली है। क्या तुझे इस आंचल से खून की बू आती है? बोल। इतना बड़ा इल्जाम अपनी माँ पर लगाने से पहले एक बार सोचा तो होता दीपक। सोचना कानून का काम है, फर्ज का नहीं। ये कैसा फर्ज? याद है जब मैंने पहली बार ये वर्दी पहनी थी, तुम्ही ने तो कहा था माँ कि अपने फर्ज को सबसे ऊंचा समझो, सबसे बड़ा, सब रिश्तों से बड़ा। और आज यही मेरा फर्ज कह रहा है कि मुलजिम को गिरफ्तार करके कानून के हवाले कर दूं। ठीक है, कर ले अपना फर्ज पूरा। डाल दे हथकड़ी इन हाथों में और बंद कर दे मुझे हवालात में। मुट्ठी में पकड़ लो, तुम्हारा डर हमेशा के लिए निकल जाएगा। नहीं, इसे बाहर कर दो। लाओ हाथ लाओ। नहीं, लाओ हाथ लाओ, नहीं तो तुम्हारे ऊपर ही फेंक दूंगा। खबरदार जो मेरे ऊपर फेंकोगे। चल इसे बाहर कर दे। मैं मुट्ठी खोल रहा हूँ। 1 नहीं 2 3। अरे कहाँ गया? तारा की नाक में घुस गया। माँ जी, क्या हुआ? क्या बात है? कुछ नहीं। तुम्हारे साहब घर गए? नहीं, यहीं है। उनसे कहना खाना बना कर रखा है, गर्म करके खा लो। तू यहाँ छुपा बैठा है? बाहर आकर देख, चारों तरफ तेरे ही चर्चे हैं। लोग तेरी जय जयकार कर रहे हैं। हर माँ के होठों पे बस एक ही आवाज है कि बेटा हो तो दीपक जैसा। तारा, मौसी ने सारी जिंदगी तेरा न रात को रात 24 घंटे मेहनत की, लोगों के कपड़े सी कर तेरे स्कूल की फीस के पैसे जमा किए, तुझे इस काबिल बनाया कि लोग तुझे इज्जत की निगाह से देखें, और तूने उसी की बेइज्जती कर दी। उसी माँ को हवालात में बंद कर दिया। चुप हो जा तारा, चुप हो जा। तेरे हाथ नहीं कांपे हथकड़ी लगाते हुए, तेरा दिल नहीं रहा उन पर खून का इल्जाम लगाते हुए। तेरी आत्मा, हाँ, मेरी आत्मा ने मुझे धिक्कारा, सैकड़ों लानतें बरसाई मुझ पर, मेरे एक एक एहसास को नोचा, लेकिन मैं मजबूर था। सब सबूत उसके खिलाफ थे, और फिर मैं अपने आप को झुटला नहीं सकता। मैंने माँ के दिल में पूजा के लिए नफरत देखी थी। तूने मौसी को तमाचा मारते देखा था ना, लेकिन मौसी ने तमाचा क्यों मारा ये जानने की कोशिश नहीं की। पूजा तेरी गैर हाजिरी में कहां कहां जाती थी, अपने अंकल के बहाने किन किन लोगों से मिलती थी, किससे क्या संबंध था उसका? संबंध? हाँ, मौसी तो बता नहीं थी। जब मैंने मौसी से कहा कि वो सारी बातें तुझे साफ साफ बता दे, तो जानते हो मौसी ने क्या जवाब दिया? नहीं तारा, दीपक पूजा से बहुत प्यार करता है। उसे अगर पता चला कि पूजा बेवफा है तो वो न जाने क्या कर बैठे, खुदकुशी कर ले या पूजा की जान ले ले। वो मेरे घर की बहू है, इस घर की इज्जत है। मेरी बेटी होती तो मैं क्या करती? मैं पूजा को भी उसी तरह समझाऊंगी, प्यार से उसे सुधारने की कोशिश करूंगी। याद है जब तुम दूसरी बार बनारस गए थे, तुम्हारे वापस आने से पहले करवा चौथ के दिन मौसी हमारे घर आई और कहने लगी पूजा बेहोश हो गई, जल्दी से डॉक्टर को बुला ला। पूजा ने नींद की गोलियां खा ली थी। दूसरे दिन सुबह डॉक्टर फिर आया, मौसी वहीं बैठी पूजा की पट्टियां बदल रही थी। इसी तरह 2 दिन बीत गए। मौसी 1 मिनट के लिए भी पूजा के पास से नहीं हटी। मैंने बहुत कोशिश की,
लेकिन मौसी ने ना कुछ खाया ना कुछ पिया, पलक तक नहीं झपकाई। और तीसरे दिन जब पूजा ने आंख खोली, इनकी दिन रात की सेवा ने आपको मौत के मुंह से बचा लिया। माँ जी, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। उस दिन के बाद पूजा एकदम बदल गई। मौसी और पूजा का प्यार देखते ही बनता था। मुझे भी वो दीदी कह के बुलाने लगी थी। एक दिन मैं और मौसी बैठे थे, पूजा बाहर से आई। अरे बेटी, बड़ी देर हो गई, तुम्हारे अंकल की तबीयत तो ठीक है ना? माँ जी, वो मेरे अंकल नहीं है। सच बात तो ये है, वो मेरे कुछ भी नहीं लगते। लेकिन माँ जी, बचपन में ही मेरे माँ बाप का देहांत हो गया। मेरे बड़े भैया ने मुझे पाला, पढ़ाया लिखाया। मैं हॉस्टल में रहती थी। भैया मुझसे साल में 2 बार मिलने जरूर आया करते थे, एक राखी पर और दूसरे दिवाली पर। मैं उन्हें बेहद प्यार करती थी। लेकिन पिछले साल भैया मुझसे मिलने नहीं आए थे राखी पर। सेठ दीनदयाल का तार आया कि भैया बहुत बीमार हैं, फौरन बम्बई चली आओ। मैं जैसे ही सेठ दीनदयाल के घर पहुंची, मेरे जग्गू भैया कहाँ हैं? अब कैसी तबीयत है उनकी? क्या बताऊं बेटी, जग्गू अब इस दुनिया में नहीं। क्या? हाँ, एक पुलिस इंस्पेक्टर ने अपनी तरक्की के लिए कत्ल के झूठे इल्जाम में उसे फांसी की सजा दिलवा दी। मरने से पहले जग्गू ने तुम्हारा पता मुझे दिया और तुम्हारी जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ी। जग्गू भैया ने मुझे इस बारे में क्यों नहीं लिखा था? तुम करती दिया, और शायद जग्गू तुम्हें दुखी भी नहीं देखना चाहता। वो इंस्पेक्टर कौन है अंकल, जिसने मेरे भैया की जान ली? मुझे बताइए, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नहीं बेटा, किसी की जान लेना जुर्म है। क्या तुम्हें अपने भाई की तरह फांसी चढ़ जाना चाहते? नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा। लेकिन उस इंस्पेक्टर को अपने किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। कैसे? उसने तुमसे तुम्हारी सबसे प्यारी चीज छीनी, तुम भी उससे उसकी सबसे प्यारी चीज छीन लो। कौन सी चीज? उसकी माँ। माँ? हाँ, वो अपनी माँ को भगवान से भी ज्यादा मानता है। उसे उसकी माँ से अलग कर दो। कैसे? उस इंस्पेक्टर को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उससे शादी कर लो। आगे क्या करना है मैं बताऊंगा। दीनदयाल के कहने पर ही मैंने दीपक से प्यार किया, उससे शादी की और बेटे को माँ से अलग करने के लिए मैं इस घर में आई। शादी के दूसरे दिन ही मैंने अपना काम शुरू कर दिया। वो फूलदान जिसके बारे में दीपक मुझे बता चुका था कि वो आपको कितना अजीज है, मैंने उसे जानबूझकर तोड़ दिया। दीनदयाल के कहने पर मैं रोज रात को दीपक की डायरी पढ़ती और उसके आदमियों को खबर कर देती थी। चंपाबाई का खून मेरे खबर देने पर ही हुआ था। मेरी आंख तो तब खुली जब मुझे पता चला कि कई रातें जागकर आपने मेरी सेवा की और मुझे मौत के मुंह से बचा लिया। तब मेरे दिल से एक आवाज आई कि मेरी सास के रूप में आप मेरी अपनी माँ हैं। एक रात मुझे दीपक की पुरानी डायरी मिली जिसे मैं पता चला मेरा भाई स्मगलर था खुद। आज सुबह मुझे दीनदयाल का फोन आया, मैं उससे मिलने गई थी। उसने मुझसे पूछा, बेटे दीपक कहाँ गया? मुझे नहीं मालूम। अब मैं उस घर की कोई बात नहीं बताऊंगी। मुझे सारी असलियत का पता चल चुका है। मेरे भैया एक मुजरिम थे, इसलिए उन्हें सजा हुई। दीपक बिल्कुल बेकसूर है। अच्छा, शायद तुम ठीक कहती हो, लेकिन बेटी दीपक जो तुझे लाके देती वो मेरे लिए नहीं थी, रावत सिंह के लिए। रावत सिंह? हाँ, वही जिसने तुमसे खबरें मंगाने के लिए मुझे मजबूर कर। मैं जानता हूं जब उसे पता लगेगा वो मुझे नहीं तुम लोगों को भी चैन से नहीं रहने। तुम चाहो तो दीपक के लौटने तक अपनी सास को लेकर यहाँ आ जाओ। अच्छा, मैं माजी से सलाह करके आपको फोन कर दूंगी। ठीक है, जाओ, भगवान तुम्हें सुखी। माजी, मैंने जो भी किया है उसके लिए क्षमा की भी हकदार नहीं। उन गुनाहों का पश्चाताप शायद मुझे अपनी जान देकर ही करना होगा। नहीं बहू, तुझे गुमराह किया गया था। तू अगर हकीकत जानती तो ये सब कभी ना करती। मैं दीपक को भी सब कुछ बताकर उसे नहीं पूछा। ये गलती कभी ना करना। एक मर्द सब कुछ भूल सकता है, हर गुनाह माफ कर सकता है,
लेकिन औरत की बेवफाई कभी माफ नहीं कर सकता। और फिर पुलिस की खबर तुमने दीनदयाल को देकर जो अपराध किया है उसे दीपक कभी माफ नहीं करेगा। ये बात हम तीनों के बीच ही रहनी चाहिए। हेलो, मैं डीएसपी प्रधान बोल रहा हूँ। प्रधान भाई साहब, अभी सीआईडी की रिपोर्ट के मुताबिक आपकी और आपकी बहू की जान खतरे में है। हमारी जान खतरे में है? आप घबराइए नहीं, मैंने सब बंदोबस्त कर दिया है। जब तक दीपक बाहर से नहीं आ जाता आप दोनों मेरे घर पर रहिएगा। लेकिन मैंने अपना ड्राइवर भेजा है, वो पहुंचता ही होगा और आप उसके साथ आ जाइए। ठीक है। क्या हुआ माँ जी? हमारी जान खतरे में है। तारा, हम कुछ दिनों के लिए प्रधान भाई साहब के यहाँ जा रहे हैं। दीपक आएगा तो हमें वहां से ले आएगा। लो, शायद भी आ गई। हेलो, मैं पुलिस हेडक्वार्टर से बोल रहा हूँ। पुलिस हेडक्वार्टर्स? मेरे लिए होगा, थैंक यू। मैं दीपक बोल रहा हूँ। दीपक, तुम्हें सुनकर खुशी होगी, हमारी स्कीम के मुताबिक काम शुरू कर दिया गया। तो सर, 200 किलो हेरोइन जो स्मगल की जा रही है उसे हम बंबई के बाहर जाने से पहले ही अपने कब्जे में ले लेंगे। क्या शहर से बाहर जाने वाले तमाम रास्तों पर पुलिस तैनात कर दी गई है? अब तो रावत सिंह बच नहीं पाएगा सर। क्या मेरी माँ को जमानत पर छोड़ दिया गया? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। गुड बाय सर। अच्छा दीनदयाल जी, मैं चलता हूं। अरे हाँ, इस लड़की को तो आप जरूर पहचानते होंगे। नहीं, मैंने इस औरत को कभी नहीं देखा। यानी आप इसे भी नहीं जानते कि ये कौन है? ये पर्स भी पूजा के ही सामान में मिला था। दीपक, मुझसे घबराइए मत, पसीना पहुंच लीजिए। ये आपका घर है, अदालत का कमरा नहीं जहां पर कत्ल का इल्जाम लगाया जा रहा हो। फिर मिलेंगे। दीनदयाल, मैं रावत सिंह बोल रहा हूँ। प्लान बी कैंसिल है, अब प्लान के इस्तेमाल होगा, समझ गए? नोट करो, कौन सा नंबर डायल हो रहा है? 393358। हेलो करिश्मा, मैं डीडी बोल रहा हूँ। ओह, हेलो, रावत सिंह का फोन आया? हाँ, उसने कहा है प्लान बी लीक आउट हो गया। So, what to do? फैक्ट्री में तो सब सामान तैयार है। डोंट वरी, रावत सिंह का ऑर्डर है, प्लान के इस्तेमाल करो, समझी? कैन यू रिपीट? हाँ, प्लान बी कैंसिल है, अब प्लान के इस्तेमाल होगा। लेकिन कब? कल सुबह। और सुनो, डिलीवरी से पहले पार्टी माल चेक करना चाहिए। नो प्रॉब्लम, आरएस के पास चाबी भी है और सिल भी। वो प्लान बी और के के बीच कहीं भी चेक कर सकता है। ओके? नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। मैं इस रिवॉल्वर की गोली और अपना वक्त जाया नहीं करना चाहता। बताओ प्लान के क्या है? कौन सा प्लान के? जो पहले प्लान बी था और आज ही रावत सिंह के ऑर्डर से प्लान के में बदल दिया गया। तुम नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा, लेकिन 2 खून के इल्जाम में, रावत सिंह का साथ देने के जुर्म में तुम उम्र कैद से नहीं बच पाओगी। तुम जानती हो जेल में क्या होगा? तुम्हारे ये नर्म नर्म हाथ पत्थर की चक्की पीसते पीसते पत्थर हो जाएंगे। जिस कमर को लचकाकर तुम अपने ग्राहकों को खुश करती हो, काम करते करते कमान की तरह झुक जाएगी। और इन खूबसूरत आंखों की जगह तो छोटे छोटे अंकुएं बनाएंगे। तुम कहने को तो जिंदा रहोगी, लेकिन तुम्हारा ये खूबसूरत जिस्म शमशान में पड़ी अज्जली लाश की तरह सुलगेगा और सुलगता रहेगा। तुम चीखना चाहोगी लेकिन चीख नहीं पाओगी, मरना चाहोगी लेकिन मर नहीं पाओगी। नहीं, मुझे बचा लो, मैं जेल नहीं जाना चाहती, मुझे रावत सिंह से बचा लो। तो प्लान के का मतलब है कि बॉम्बे की बजाय आप वो कांडला की बंदरगाह से हीरोइन बाहर भेजेंगे? जी हाँ सर, और हेरोइन फ्रूट जैम के डब्बों की शक्ल में भेजी जाएगी। फ्रूट जैम? जी हाँ, उनकी अपनी फैक्ट्री है सर, करिश्मा फूड प्रोडक्ट्स।
साहब, मैं रावत सिंह बोल रहा हूँ। रावत? कोई फायदा नहीं, मैं पब्लिक बूथ से बोल रहा हूँ। क्या चाहते हो? 2 घंटे के अंदर अंदर बंबई से बाहर निकलने वाले सभी रास्तों पर लगाई गई पुलिस हटा लो, अगर तुम दीपक की माँ को जिंदा देखना चाहते हो। क्या कहा? हाँ, सुमित्रा देवी मेरे कब्जे में है। मैं सिर्फ 2 घंटे इंतजार करूंगा। अगर पुलिस न हटाई गई तो दीपक की माँ की लाश पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचा दी जाएगी। हेलो हेलो हेलो। पहल कंट्रोल रूम, डीएसपी प्रधान बोल रहा हूं। शहर के सभी नाकों पर लगाई हुई पुलिस को हटा लो। यस, दिस इज माय ऑर्डर। आई एम सॉरी सर। दीपक, एक और बुरी खबर, भाभी रावत सिंह के कब्जे में। माँ? अब बोल, जितना जीत चाहे बोल, क्योंकि थोड़ी देर बाद यहां बोलना अपनी मौत को बुलाना। यह है मौत का फरिश्ता। चल, रुक। यह कोई जादू का करिश्मा नहीं, यह है तुम्हारा और तुम्हारे बेटे के दाह संस्कार का एक हसीन तोहफा। इस कार में एक साउंड स्विच लगा हुआ है। आवाज होते ही करंट चालू हो जाता है और एक गाड़ी चल पड़ती। लेकिन मैं इस गाड़ी की बात नहीं, इस डायनामाइट में भी ऐसा ही साउंड स्विच लगा हुआ है। मेरे और रावत के इस देश से उड़ते ही पुलिस को तुम्हारे बारे में खबर कर दीजिए। तुम्हें ढूंढता हुआ तुम्हारा बेटा यहां आए, जोर से चिल्लाएगा मां, आवाज होगी, करंट चालू हो जाएगा और डायनामाइट बाप। अगर मेरी जान ही लेनी थी तो पूजा के साथ साथ मुझे भी क्यों नहीं मार डाला? रावत सिंह इतना बेवकूफ आदमी नहीं। उसने पूजा का गला घोट के उसकी लाश को झील में डालने से पहले उसकी मुट्ठी में तुम्हारे बाल बांधे, क्योंकि वह जानता था पूजा एक पुलिस इंस्पेक्टर की बीवी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद दीपक जरूर सबूत तलाश करता। तुम्हारे कान का झुमका, बाल, पूजा से तुम्हारा झगड़ा, मारपीट, कातिल तुम्हें करा दीजिए। और जब पुलिस को पूजा के कातिल का पता चल जाता, फाइल खुद ब खुद बंद हो जाती। लेकिन तुम्हारे बेटे की होशियारी ने हमें तुम्हें किडनैप करने पर मजबूर कर। अब जैसी जिसकी किस्मत। अब से ठीक 15 मिनट बाद साउंड स्विच खुद ऑन हो जाए। जैसे कोई आवाज दीप ममता करना, कितने माँ बेटी की जान देती है या चुप रहती? बाय, बेस्ट ऑफ लक। गुड, तुम्हारा तरीका एकदम फुल प्रूफ है। लेकिन रावत सिंह एयरटाइट होते हुए भी इस कंटेनर में सारा माल खराब हो गया होगा। रावत सिंह धोखे की कमाई नहीं करता एल्बर्ट। कांडला भेजने से पहले माल चेक कर लो, कीमत बाद में देना। कम ऑन। हेलो रावत सिंह।
रावत सिंह, मैं कहता हूँ गाड़ी रोक दो, रोक दो। कानून के हाथों बचना बहुत मुश्किल है। मेरी माँ कहाँ है? मेरे गोदाम। गोडाउन कहाँ है? काली, काली गुफा के पीछे। तो अपनी माँ को बचा लो। तो ये लो चाबियां। शर्मिंदा हूं। मैंने तुम पर कितना बड़ा इल्जाम लगाया। अरे पगले, तूने तो अपना फर्ज पूरा किया और फिर तेरा मेरा बंधन तो इतना अटूट है कि इसे कोई भी इल्जाम नहीं तोड़ सकता। तू मेरा बेटा रहेगा और मैं तेरी माँ।
भाभी जी बधाई हो, दीपक की तरक्की होगी। सच? हाँ माँ। जीते रहो। अच्छा सुन, इस तरक्की की पहली तनख्वाह मिलेगी ना तो मेरे लिए। हाँ माँ, तुम जो कहोगी। अरे पूरी बात तो सुन ले, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। तो जो भी लाओगे सारा के लिए ले आना, मेरी बहू के लिए। ये बंदरिया तुम्हारी बहू? माँ जी, मैं भी एक खुशखबरी लाया हूँ। कहाँ? तुम तो खाली हाथ आए हो। यही तो खुशखबरी है सर, ठंडा राम का डंडा सरकार ने वापस लिया। यानी नौकरी से छुट्टी हो गई? नहीं सर, आपके हाथ पीछे काम करे उसकी छुट्टी हो सकती है, तरक्की हो गई है। उस डंडे की जगह मुझे ये डंडी मिली है।